फिर वो जब आप उनकी एक्टिविटी सही करेंगे ना, जब सही होती जाएगी तो वो ऑटोमेटिक बच्चा सीपी चैट सही होना शुरू हो जाता है। तो इससे ये कहता है कि पट्टे हार्ड होने शुरू, इसके पास जो लूज पट्टे जाएंगे, जिसकी गर्दन ऐसी होगी या ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे बच्चे, वो सही नहीं होंगे। ये अभी दोनों की बात करेंगे ना, मैं दोनों की आपको एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। चलो, जिसकी गर्दन पीछे चली जाती वो तो बहुत ढीला डाला ना, उसका तो इलाज होना चाहिए तुम्हारे पास उसका इलाज भी नहीं। और डबो मरो, तुम्हारे पास इलाज कौन सा है पहले ये बताओ। मेथड यूज करने पड़ते हैं इस बच्चे को ट्रीट करने के लिए। नंबर 2 पे ऐसी टाइप आती है जिसके अंदर 2 टाइप्स जो होती है, सीपी चाइल्ड की 2 टाइप्स उस बच्चे के अंदर एट अ टाइम मौजूद होती है। एक तो उसके अंदर स्पास्टिसिटी होती है, यानी कि बच्चे के अंदर अकड़ाव होता है। दूसरे नंबर पे उस बच्चे के अंदर रेपिटेटिव मूवमेंट्स आ रही होती हैं, यानी कि डिसकाइनेटिक सीपी चाइल्ड है, जिसमें वो रिपीटेड मूवमेंट कर रहा होता है और वो उसके कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है, अगर ये दोनों अच्छा, वो कंट्रोल में क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उसका इलाज नहीं हो रहा। जब आप उसका इलाज करेंगे तो वो ऑटोमेटिक कंट्रोल भी होना शुरू हो जाएगा। आपके पास इलाज नहीं है तो फिर आपको कैसे कैसे कंट्रोल होगा? कंट्रोल ही नहीं होना, आ गया वो। टाइप्स एक बच्चे के अंदर मौजूद होती हैं, तो इस बच्चे को भी डील करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, उसको ट्रीट करना, उसको रिहेबिलिटेट। तो ये ऐसी बात नहीं होती कि सीपी चाइल्ड कभी ठीक ही नहीं हो सकते या वो उनका कोई इलाज नहीं है। अगर आपका बच्चा सीपी चाइल्ड था और वो ठीक नहीं हो सका, तो एटलीस्ट दूसरे जो सीपी चाइल्ड है उनको आप इस तरह को डिस्करेज ना करें, उनको आप मोटिवेट करें। हो सकता है उनका बच्चा इस कंडीशन में हो तो वो ठीक हो सकता हो। थैंक यू सर। आपने देख लिया, इसने अपने मुंह से करार के नहीं इलाज कर लिया, तो इसने कहा दूसरों को ना करे। होना ही नहीं, जिसके पास मर्जी अमेरिका चले जाए, लंदन चले जाए, चाइना चले जाए, रशिया चले जाए, जहां मर्जी दुनिया के कोने में चले जाए। जो बच्चे दिमागी तौर पे, जो बच्चे छोटे छोटे, अगर जल्दी जल्दी आप हकीमों के पास चले जाएंगे तो उसका इलाज जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। जो लेट करते जाएंगे उनका लेट होता जाएगा, बस फर्क ये है, ठीक है। इन चीजों को सोचना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे ये ले, एक और सुने, ये एक और डॉक्टर आ गया, सुने जरा। बीमारी जैसी भी हो उसका इलाज हाँ जी, हौसले और उम्मीद के साथ करना चाहिए। अच्छा, और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अच्छा, कि पेशेंट के लिए बेहतर हो। अच्छा। अल्लाह से दुआ तो इंसान तब करेगा ना जब आप किसी नॉलेज वाले बंदे के पास जाएंगे। तो जब आप फोटो कॉपी जली माफी के पास जाएंगे तो अल्लाह कहेगा कि तुम लोग खुदकशी कर रहे हो, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? अल्लाह ताला कहता मैंने तो कहा तुम कुरान में फॉलो करो, हकीम मौजूद है, हकीम क्यों भेजे थे? इसी वजह से फॉलो हकीम को करना है। तो जब माफिया के लोग आ जाएंगे तो अल्लाह ताला शिफा किधर से देगा? अल्लाह ताला कहता सीधा रास्ते पे जाओ तो शिफा आएगी। तो जब उल्टे रास्ते पे जाएंगे तो शिफा कैसे आएंगी? शिफा आएगी नहीं, आएगी शिफा, ठीक है। आगे हैं जी डॉक्टर साहब, आगे हैं। स्कैन हम देख रहे हैं, ये यंग पेशेंट का है, हाँ। जिसको ग्रेड 3 ब्रेन का कैंसर था। आज ब्रेन का कैंसर आ गया, ये ब्रेन के कैंसर का इलाज करेगा, देखिए। देखते जाए शुभदा बात।